कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि व्यक्ति मेहनत करता है, परिश्रम करता है, लेकिन उसे अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होते। नौकरी के लिए प्रयास करता है, नहीं मिलती। व्यवसाय आदि शुरू करता है, सफलता नहीं मिलती। ना जीवन में कोई सुख है, ना प्रतिष्ठा है, ना सम्मान है। दूसरी ओर कई व्यक्ति उसे ऐसे दिखते हैं जो कि जीवन में बहुत योग्यता नहीं रखते, बहुत परिश्रम नहीं करते, गलत आचरण भी करते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में समृद्धि मिल रही होती है, धन संपदा मिल रही होती है, जीवन ठीक से चल रहा होता है। उसके मन में ऐसा द्वंद्व उठता है कि इस संसार में कर्म की प्रधानता है या फिर भाग्य की प्रधानता है। कई बार वो इस द्वंद्व में फंस जाता है और गलत आचरण करना भी शुरू कर देता है। वो अपने प्रयास को, मेहनत को भी कई बार छोड़ देता है कि मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता रहेगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा जीवन में। इस विषय को समझ लेना जरूरी है। क्यों ऐसा होता है, क्या ईश्वरीय विधान है, इस बात को समझें। तुलसीदास जी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। कि इस संसार का जो निर्माण हुआ है, जो विधान है यहाँ का, वो कर्म प्रधान है। यहाँ पर कर्म की प्रधानता है। जैसा व्यक्ति आचरण करेगा, कर्म करेगा, उसके अनुसार ही उसे यहाँ पर सब कुछ प्राप्त होने वाला है। लेकिन इसमें थोड़ी सी बारीकी से समझने वाला विषय है। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि हम तो कर्म भी सब कुछ अच्छे करते हैं, सब कुछ ठीक ठीक करते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में एक कष्ट क्यों है? हम किसी का बुरा भी नहीं चाहते, हम कोई किसी को कष्ट भी नहीं पहुंचाते, लेकिन फिर भी हमारे साथ गलत ही क्यों होता है? उसके बारे में आप एक विषय समझें कि विधान ये है कि जो आपके पूर्व के संचित कर्म होते हैं, उनका आपको पहले परिणाम भुगतना होता है। उसके बाद आपके जीवन में जो आप वर्तमान में कर रहे हैं, उसका परिणाम बाद में दिया जाता है। अब ऐसे इस बात को समझे आप, अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत सारे अर्जित पुण्य हैं, तो पहले उसके जीवन में उन पुण्यों के आधार पर सब कुछ अच्छा चलेगा, अच्छा दिखाई देगा सब कुछ। लेकिन जब वो उसके पुण्य हैं वो नष्ट हो जाएंगे, और अगर वो व्यक्ति वर्तमान में गलत आचरण कर रहा है, तो आज जो वो गलत कर रहा है, उस गलत का परिणाम उसे कुछ समय के बाद घोर कष्ट के रूप में भुगतना ही पड़ेगा। ऐसा ही आप दूसरी ओर इस विषय में भी समझ लें कि अगर किसी व्यक्ति के बहुत सारे पाप कर्म हैं, तो पहले उसे वो पाप कर्म भोगने होंगे। उसके बाद उसके जीवन में अगर वो वर्तमान में सब कुछ अच्छा भी कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, सबके लिए हितकर अच्छे विचार रखता है, तो ये जो उसके वर्तमान के पुण्य हैं, वो तब तक उसके जीवन में दिखाई नहीं देंगे जब तक उसके जो पूर्व के पाप कर्म हैं वो नष्ट नहीं हो जाते। और कहा गया है कि न भुक्तम श्रीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, कि कितना ही लंबा समय बीत जाए, कल्प क्यों ना बीत जाए, जो आपके कर्म हैं वो भोगे बिना नष्ट नहीं होंगे। तो अगर किसी व्यक्ति के पाप कर्म हैं तो कैसे नष्ट होंगे? वो उनको भोग कर ही वो नष्ट होंगे। तो अगर आप वर्तमान में सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ ठीक कर रहे हैं, सबका हित चाह रहे हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, और उसके बाद भी जीवन में कष्ट है, तो आप समझ लें कि वो विधान लागू हुआ है ईश्वर का कि अवश्य में वो भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम, कि जो आपके कर्म हैं उनको आप भोग रहे हैं और भोग करके आप उन्हें नष्ट कर रहे हैं। तो ये तो प्रसन्नता का विषय है। आपका एक ऐसा संग्रह है दुखों का जो कि सीमित है, जो कि एक समय के बाद नष्ट हो जाएगा, और जब वो नष्ट होगा तो वर्तमान के पुण्य उदय होंगे आपके। तो जब जीवन में आपके कष्ट आ रहे हैं, तो आप समझें कि आप अपने उन पाप कर्मों को भुगत रहे हैं और भविष्य उज्जवल होने वाला है। लेकिन अक्सर हमने ये भी देखा है कि व्यक्ति जब ये देखता है कि मैं अच्छा करता हूं लेकिन फिर भी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, दूसरे व्यक्ति गलत करते हैं, उनके साथ फिर भी ठीक हो रहा है, तो वो निराश हो जाता है और वो अपने आचरण को बिगाड़ लेता है, वो अपनी नैतिकता को खो देता है, वो फिर अधर्म के मार्ग पर चलना शुरू कर देता है। उसके पहले के जो पाप कर्म हैं और वर्तमान में जो वो फिर से पाप कर्म करने लगता है, वो दोनों जब मिलते हैं तो उसके बाद उसका घोर पतन होता है और पूरा जीवन उसका कष्ट में, दुख में व्यतीत हो जाता है। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि जब कठिन समय चल रहा है, उस समय पर भी धैर्य बनाए रखना होता है और अपने परिश्रम को, पुरुषार्थ को निरंतर बनाए रखना होता है। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। एक कुब्जा का चरित्र आता है, एक प्रसंग आता है जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण उसका उद्धार करते हैं। कुब्जा एक महिला होती है जो कि भगवान श्री कृष्ण की भक्त होती है, अनन्य। लेकिन उसका शरीर कैसा होता है? कुबड़ निकला हुआ होता है, कमर सामने की तरफ झुकी हुई होती है, बहुत अधिक कुरूप होती है और कंस की सेवा में होती है। आप देखें यहाँ पर, पहला तो ये कि शरीर कुरूप है, दूसरा ये शरीर में कष्ट भी है,
तीसरा ये कि भगवान श्री कृष्ण की भक्त है लेकिन सेवा किसकी करनी पड़ रही है, जो कि भगवान श्री कृष्ण के परम शत्रु हैं, उनकी सेवा करनी पड़ रही है। अब सामान्य व्यक्ति देखेगा कि लोग भक्त है, सारा दिन भगवान श्री कृष्ण का नाम लेती है लेकिन जीवन में दुखी दुख है, तो क्या लाभ है भक्ति का। लेकिन जब उसके भाग्य उदय होते हैं तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते हैं और उसे स्पर्श करने मात्र से वो एक युवती, सुंदर युवती का रूप धारण कर लेती है, उसके सभी क्लेश समाप्त हो जाते हैं। स्वयं भगवान दर्शन देते हैं, जो कि बड़े ऋषि योगियों के लिए भी उनके दर्शन दुर्लभ हैं। भगवान श्री कृष्ण के उसे दर्शन होते हैं, कृपा मिलती है। तो आप समझें, अगर वो उन कष्टों को देख करके अपने नैतिक आचरण को छोड़ देती तो समझो कि सब कुछ नष्ट हो गया, फिर उसे वो कृपा नहीं मिलनी थी। लेकिन उसने कठिन समय में भी अपना धैर्य नहीं खोया, तो उसे प्रभु शरणागति प्राप्त हुई, प्रभु के दर्शन हुए। तो अगर इस प्रकार का दृष्टिकोण रखते हैं तो ये निश्चित रूप से आपको कल्याण की तरफ ही लेकर के जाएगा। ये भी कहते हैं कि सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कि इस संसार में सभी कुछ पदार्थ हैं जिन जिनकी भी आपको आवश्यकता है, सभी कुछ उपलब्ध है, लेकिन जो कर्महीन पुरुष है ना, वो उनको प्राप्त नहीं कर सकता। तो आपको कर्महीन नहीं होना है, ये समझना है कि कर्म की ही सारी प्रधानता है इस संसार में। अगर आपको लगता है कि उसे तो भाग्य से मिल गया, भाग्य से नहीं मिला, उसने पीछे कुछ पुण्य किए हैं, उनका प्रभाव उसे आज देखने को मिल रहा है। आपने पहले कुछ पाप कर्म किए हैं, उनका परिणाम आपको आज देखने को मिल रहा है। जैसे ही वो चीजें नष्ट होंगी, जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप निरंतर सफलता के मार्ग पर फिर बढ़ते रहेंगे। तो धैर्य को बनाए रखना आवश्यक है। एक और बात समझ लें, जो भी आप कर्म कर रहे हैं, जब उसे आप कर्तव्य भाव से करते हैं या फिर सेवा भाव से करते हैं, तो आपकी आसक्ति उस कर्म से हट जाती है। आप सेवा कर रहे हैं, आप कर्तव्य कर रहे हैं, अगर फिर परिणाम ठीक भी नहीं मिलता है तो आपके मन में संतोष रहेगा कि मैं अपना कर्तव्य तो ठीक से निभा रहा हूं, जो कुछ प्राप्त हो रहा है वो ईश्वर की अनुकंपा से मुझे ठीक ही प्राप्त हो रहा है। अगर कुछ मुझे कठिन समय भी देखना पड़ रहा है, तो जो हमने शुरुआत में ही कहा कि मेरे ही कर्मों के कारण वो सब चीजें हो रही हैं, तो कर्तव्य भाव से कर्म करना है। और एक और बात अंत में हम कहेंगे कि अपने जीवन में आप किसी एक विषय की विशेषज्ञता प्राप्त करने की कोशिश करें। दृढ़ता होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए। जगह जगह पर आप गड्ढे खोदते रहेंगे तो जल कहीं से भी प्राप्त नहीं होगा। एक स्थान पर ही निरंतर मेहनत करने वाला व्यक्ति उस विषय का विशेषज्ञ जब हो जाता है, उसका माहिर जब हो जाता है, तो उसे किसी प्रकार की नौकरी की कमी नहीं रहती, या फिर नौकरी भी नहीं मिल रही है तो उसके पास व्यवसाय आदि के ऑप्शन बहुत सारे रहते हैं, उसके पास कार्य की प्रचुरता रहती है। कहते हैं सैतु दीर्घकाल निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि, के लंबे समय तक कार्य करो, निरंतरता के साथ कार्य करो, और जो कार्य कर रहे हो उसके प्रति मन में सकारात्मक भाव होने चाहिए, निराशा नहीं होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ये 3 गुण होते हैं तो दृढ़ भूमि यानी कि आपकी उस विषय में दृढ़ स्थिति हो ही जाती है। तो इस प्रकार से, इस मनोभाव से अगर आप चीजों को समझते हैं तो जीवन में कभी निराशा नहीं होगी। आपको पता होगा कि जो जीवन में घटित हो रहा है मेरे द्वारा अर्जित, ये कर्म का विधान ऐसे कार्य कर रहा है। आज बड़ा अंधकार दिख रहा है तो कल उजाला भी आने वाला है, और अगर आज उजाला है तो सतर्क रहें, क्योंकि कल अंधकार भी आ सकता है अगर आज के कर्म आपके ठीक नहीं है। तो अपेक्षा है ये कर्म का विधान आपको ठीक प्रकार से समझ आ गया होगा, और आपके जीवन में इसके कारण एक स्पष्टता भी निरंतर बनी रहेगी। आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन, सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। ओम नमः शिवाय।